आपने बजटिंग सीख ली, बजट बना रहे हो, महीने के लास्ट में जब कैलकुलेट करते हो तो फिर भी कोई ना कोई गलती आपसे होते रहता है और केवल आपसे नहीं, जितने भी बिगिनर्स हैं सभी किसी ना किसी तरह की गलती बार बार दोहरा रहे हैं, जिसको आज के वीडियो में हम लोग फिक्स करेंगे। आज का वीडियो है 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर बिगिनर्स बजटिंग के दौरान करता है और इसको किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है हम लोग डिटेल्स में छोटे छोटे पॉइंट्स में देखेंगे, जिससे आप आसानी से नेक्स्ट बजट में आप इसे फिक्स कर पाओ। अगर आप बजटिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होंगे जिनको आपने काउंट ही नहीं किया होगा। उनको डिटेल्स में चर्चा करते हैं एक एक करके। इन पांचों मिस्टेक को दूर करने का ये तरीका बहुत असरदार है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। मैं हूं प्रशांत और ऑनेस्ट एडवाइजर में आपका स्वागत है। पहला मिस्टेक्स है नॉट सेटिंग ए क्लियर फाइनेंशियल गोल। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा बजट तैयार है और हम बजट बना किसके लिए रहे हैं ये चीज़ें तय नहीं कर पाते। यानी कि आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर नहीं है। आप कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, लेकिन आप गोल सही से सेट नहीं कर पाते, फाइनेंशियल गोल सेट नहीं कर पाते। आपको फ्रीडम तो पाना है, लेकिन कितना? आपको घर खरीदना है, लेकिन कैसा घर खरीदना है? आपको गाड़ी खरीदना है, कौन सा गाड़ी खरीदना है? बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान करना है, लेकिन कितने बच्चों का एजुकेशन प्लान करना है? और कब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? उनकी शादी प्लान करनी है, कब आपको वो ज़रूरत पड़ेगी? ये चीज़ों का ध्यान जो है हम लोग नहीं रखते और एक क्लियर फाइनेंशियल जो गोल है वो सेटअप नहीं कर पाते। और ये जो है पहला मिस्टेक होता है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ के लिए पैसा और फाइनेंशियल गोल अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो गोल कितने का है, कब है और कहाँ लागू होगा, ये हम लोग अप्लाई करना भूल जाते हैं। इसको फिक्स करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले ये डिफाइन कर लो कि आप चाहते क्या हो, क्या चीज़ें आपको चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से उसे डिफाइन कर पाओ। दूसरा है कि आप हमेशा स्मार्ट फ्रेमवर्क जो है वो यूज़ करो। इसको डिटेल्स वीडियो मैंने अभी तक कभी कवर नहीं किया है स्मार्ट फ्रेमवर्क, लेकिन इसको छोटे से पार्ट में मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। स्मार्ट फ्रेमवर्क जो होता है ये होता है स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको घर खरीदना है, आज से 5 साल बाद खरीदना है, तो आज का मार्केट रेट आप देख लो कि आपको 1 BHK खरीदना है, 2 BHK खरीदना है या पूरा घर खरीदना है, और उसके हिसाब से कितना जो है आपका टारगेट है, आपकी इनकम में वो एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस हिसाब से आप एक स्पेसिफिक जो है करके गोल बना सकते हैं। साथ में जो भी आप गोल बना रहे हो वो मिजरेबल होना चाहिए। मिजरेबल का मतलब क्या कि आप उसे जो है अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से मेजर कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपने जो है अनरियलिस्टिक गोल रख लिया 5 साल में, जो कि शायद आप उसे पूरा ना कर पाओ। साथ में जो गोल रखा है वो अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि आपकी सैलरी से, आपकी करेंट इनकम से वो गोल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक रियलिटी वाला रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करो। ऐसा नहीं कहो कि मैं 50% ले लूँगा, 30% ले लूँगा, 25% ले लूँगा। इतना रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है लॉन्ग टर्म में। और अगर आप रियलिस्टिक वे में चलोगे तो भले इससे ज़्यादा रिटर्न ले लो आप, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगा। रिलेवेंट होना चाहिए कि आज का जो सोसाइटी है वो किस तरीके से चल रहा है, उसके हिसाब से आपका गोल रिलेवेंट होना चाहिए, तभी जाके जो है ये बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे आप। और टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड जैसे मैंने बताया कि आपको 5 साल में क्या चाहिए, 10 साल में क्या चाहिए, 15 साल में क्या चाहिए, या जो भी गोल डिसाइड कर रहे हो उस गोल के हिसाब से वो चीज़ें कब आपको चाहिए और कितने टाइम पे चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग स्मॉल एक्सपेंसेस। अब देखो स्मॉल एक्सपेंसेस आखिर होता क्या है। हम लोग मंथ में या आने वाले मंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे खर्चे करते जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कभी किसी का बर्थडे आ गया, आप उस बर्थडे पे गिफ्ट लेके चले गए। कभी कहीं आप जा रहे हो, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई और वो एक्सपेंसेस आप इग्नोर कर देते हो। आप कहते हो कि ये बहुत ही छोटा सा एक्सपेंसेस था, इसमें बजट में क्या इंक्लूड करना। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान आपको दे सकता है, क्योंकि जब लास्ट में आप देखोगे ना कि आपके पैसे गए कहाँ, तो ऐसे बहुत सारे अमाउंट होगा जो कि काउंटेबल ही नहीं हुआ। तो इसका फिक्स क्या है कि चाहे कितना भी छोटा से छोटा चीज़ क्यों ना हो, आपको क्या करना है कि कोई भी एक्सपेंसेस है उसको सबसे पहले ट्रैक करना है। फिर क्या करना है कि महीने के लास्ट में आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि आपका जो पैटर्न है एक्सपेंड करने का वो कहाँ कहाँ गया, आपने अपने पैसे कहाँ कहाँ जो है वो खर्च किए और किस वे में ये सारे पैसे जो है आपके गए हैं, एक्सपेंड हुए हैं। तभी जो है आप इन सब का जो है वो ट्रैक रख पाओगे कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे गया है। मिस्टेक नंबर 3 है नॉट अकाउंटिंग फॉर इरेगुलर एक्सपेंसेस। इरेगुलर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंसेस, जैसे हम लोग बजट बनाते हैं तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो एक्सपेंसेस रेगुलर वे में आ रहा है हम लोग उसको काउंट करते हैं। जैसे ग्रोसरी हो गया, आपका रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया या आपका रिचार्ज हो गया, ये सारे रेगुलर एक्सपेंसेस में आ रहा है तो आप इसे काउंट करके रख लेते हैं।
लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें आता है जो कि हम लोग इर्रेगुलर तरीके से उसे एक्सपेंड करते रहते हैं लेकिन नहीं लेते। जैसे अभी रक्षाबंधन गया, आपके बहुत सारे जो है पैसे गए होंगे लेकिन आपने अपने बजट में इंक्लूड किया या नहीं किया, ये क्या है? इरेगुलर एक्सपेंसेस है। बर्थडे आ गया, हॉलीडे आ गया या कोई कार मेंटेनेंस आ गया, बाइक मेंटेनेंस आ गया, तो ऐसे सिचुएशन जो है आपको बजट में इंक्लूड करना है, आपकी जो अकाउंटिंग है उसमें डालना है, आपके जो एक्सपेंस ट्रैक है उसमें डालना है, जिससे ये रहे कि हाँ जो इरेगुलर एक्सपेंसेस है जो कि मंथली टू मंथली ऑकर कर जाते हैं, उनमें कितने खर्चे होंगे। जैसे नेक्स्ट मंथ देखोगे तो कोई और फेस्टिवल आ जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ देखोगे दशहरा दिवाली आ जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ कुछ और आ जाएगा। तो ऐसे जो है वो फेस्टिवल चलते रहेंगे, ऐसी चीज़ें आती रहेगी और जहाँ पे आपको एक अलग ढंग से इरेगुलर एक्सपेंसेस बढ़ते रहेगा, जिनको आपको ट्रैक करके रखना है। मिस्टेक नंबर 4, बीइंग टू रेस्ट्रिक्ट टू योर बजट। कि हम लोग जब एक बार बजट बना लेते हैं तो क्या करते हैं कि अपने बजट के साथ रेस्ट्रिक्ट होकर रख जाते हैं। जैसे अगर हमने बजट बना लिया कि इस बार ग्रोसरी पे जो है हमें 10,000 15,000 खर्च करना है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके जो ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाए या आ जाए, तो इनके लिए हमें एक बफर बना के रखना है। बफर का क्या मतलब? बफर इस तरीके का होता है कि जो भी आप बजट बना रहे हो, जैसे मान लो आपने लाइट का बजट पूरा करना है, अब इस महीने ऐसा हो सकता है कि ठंड पड़ जाए, लाइट बिजली का कम हो जाए, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो जैसे पिछले महीने पड़ रहा था, तो गर्मी में क्या होगा कि लाइट बिल जो है आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो एक बफर रखो कि इस बफर तक ये चीज़ें हो सकता है, और उस बफर तक जो है आपको वहाँ पे एडजस्ट करके चलना है अपना बिल। क्योंकि अगर आप बजट बना रहे हो तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने बजट बनाया और बजट बिल्कुल टू द पॉइंट बना लिया, बजट बनाते टाइम आपके पास कुछ पैसा बच गया था और बजट के दौरान क्या करते हो कि आप उस पैसे को किसी और चीज़ के लिए अलॉट कर देते हो। लेकिन अगर बफर नहीं रखा तो अगर बीच में किसी चीज़ के लिए पैसे बढ़ गए ना, तो आपके पास जो पैसे होगा वो शॉर्टेज हो जाएगा, तो आपका जो बजट होगा ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बजट बना के मतलब बहुत ही बेकार काम किया। तो इसीलिए हमेशा ऐसे चीज़ों के लिए बफर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे रेगुलर तरीके से रिव्यू करते रहो और अपने बजट को जो है एडजस्ट करते रहो, रिफ्लेक्ट करते रहो कि हाँ इस महीने ये चीज़ें हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमें इतना बफर रखना चाहिए। या कोई और फेस्टिवल पड़ रहा है, कुछ लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या कुछ चीज़ें लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए एक बफर बना के रखो। वो बफर में आपका जो बजट है वो बिल्कुल फिट कर जाएगा। ये था मिस्टेक 4, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया है। अब देखते हैं मिस्टेक 5, ये जो है हो गया है उल्टा। मिस्टेक 5, फेलिंग टू सेव फॉर इमरजेंसी। बहुत सारे लोग ऐसा है जिनके पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं और ना ही उसके लिए आप पैसा जमा कर पाते हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बजट जो है वो मंथ टू मंथ चल रहा है, पेज टू पेज चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन कभी भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का टारगेट करना है कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का बजट आपके पास जो है वो बन जाए, जो कि आपका इमरजेंसी फंड को पूरा कर पाए। अब इमरजेंसी फंड जो है वो होता क्या है और किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं? कोई भी ऐसा फंड जो कि आपने रख रखा है, आप किसी भी फंड में किसी भी अकाउंट में रख रखा है, और आप उस फंड को तभी इस्तेमाल करोगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा क्रंचेज आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि आपके पास पे चेक नहीं आ रहा है और किसी तरीके का जो है वो आपके पास इनकम स्रोत अब नहीं बचा है और आपको नेक्स्ट 2-3 महीने खर्चे चलाना है, तब तक आप जॉब सर्च कर रहे हो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। वही जो है इमरजेंसी फंड है। अब इसे सेटअप कैसे करना है? जितना अमाउंट जो है वो धीरे धीरे नीड करोगे, वो एकदम से आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो 6 महीने का अमाउंट है या 3 महीने के अमाउंट है आप वो 3 महीने में फिल कर पाओ, क्योंकि आप जितना मंथली खर्च करते हो उसे 3 महीने भरने के लिए भी अगर डायरेक्ट 3 महीने भी भरोगे ना, तो भी जो है अपना पूरा बजट निकाल के भी भरोगे तो भी 3 महीने लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको 6 महीने साल भर का प्लान बनाओ और साल भर में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो, जिससे आपके पास 3 महीने या 6 महीने का एक बजट आ जाएगा। और जब आपके पास वो बजट आ जाएगा तो उसे आप इमरजेंसी फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि आपके लिए सेफ हो जाएगा, बहुत सुरक्षित तरीके से काम करेगा। ये 5 मिस्टेक्स हैं। अगर इन 5 मिस्टेक्स को आप बहुत अच्छे से अवॉइड करते हो, इन पर ध्यान रखते हो, तो आप देखोगे कि आपका बजट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। और जब आप इन्हें 1 साल 1.5 साल अपने बजट को फॉलो करोगे तो आप पाओगे कि आप बहुत ही एक अच्छे हालत में, अच्छे सिचुएशन में पड़े हुए हो। आप चाहते हो कि इनको आप बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाओ बिना किसी और डाउट के, तो आप जो है हमारा टेम्पलेट ले सकते हो। और ये टेम्पलेट जो है आपको, अगर आप 20s में हो, 25 में हो, 30s में, 40s में, 50s में हो, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, पर्सनलाइज भी किया जाता है। और ये चीज़ें आपको फाइनेंशियली किसी तरह का प्लान करना है, चाहे मैरिज प्लान करना है, होम प्लान करना है, चाइल्ड हेल्थ या रिटायरमेंट प्लान करना है, उसके लिए कस्टमाइज तरीके से जो है ये प्लान आपको डिलीवर होते हैं। तो इसको लेने के लिए आप जो है 1-to-1 मीट जो है बुक कर सकते हो, जहाँ पर ये सारी चीज़ें टेम्पलेट आपको समझाया जाएगा। डायरेक्ट आपको जो है इस वाले ईमेल आईडी पे जो है मेल करना है।
जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो मिल जाता है। और ये जो है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि आपको सालों साल तक जो है मिलता रहेगा। जिस तरीके का आपका प्लान होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल का, उसके हिसाब से कस्टमाइज तरीके से ये डिज़ाइन हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।